दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और दोस्तों मैं फिर से पहुंच गई अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, मतलब ब्लॉगिंग तो मैं अब बोल रही हूँ पर ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह से ही होगी थी। सुबह सुबह उठ गए थे आज, सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं आज पहली बार। इस साल का सबसे मतलब पहला दिन है जिसमें पहले उठ रही हूँ, है ना। तो दोस्तों मैं क्यों उठ रही हुई थी जल्दी, मैं ही नहीं पूरे घर वाले पूरे गाँव वाले आज पहले उठ गए हैं, है ना। तो बहुतों को समझ आया होगा और बहुतों को नहीं आएगा, तो चलो आगे आगे वीडियो में बताती हूँ। तो दोस्तों अगर कोई नया देख रहा है तो मैं उसे बता दूं, मैं व्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है कोचियार, वहां से अगर कोई नया देख रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाए। तो दोस्तों आज क्या कहते हैं, मैं ही नहीं पूरे गांव के सब लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। सुबह सुबह मैं भी जल्दी उठ गई थी। क्या कहते हैं उस टाइम तो सूर्योदय भी नहीं हो रखा था, बादल लगे थे हल्के फुल्के आसमान पे, है ना, पर सूर्योदय नहीं हो रखा था। तो सुबह सुबह सबसे पहले क्या कहते हैं जो आज ये तैयारियां हो रही हैं, क्या क्या तैयारी हो रही है कि सुबह सुबह पहले मम्मी ने मेरे को दे दिया मांस कि तेरे को मांस पीसने है ना। तो मांस मैंने फटाफट से फिर पीस लिए थे। और भी चीज़ें क्या कहते हैं पूजा वगैरह भी होनी है, तो पापा उसके लिए भी तैयारियां कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें, दही, हल्दी, घी, दूध, क्या कहते हैं बछड़े का गोबर, और क्या कहते हैं खुरजू, एक प्रकार का पत्ता होता है खुरजू। और मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर छूट जाएंगी पर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी, जैसे कि तिमला होता है, तिमले के पत्ते, तिमले के पेड़ के पत्ते, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं हम बनाते हैं बहुत सारे पकवान, पापा बनाते रहते हैं। पापा मांस के पकौड़े बनते हैं ना आज, तो पापा बना रहे होते हैं। तो साथ में ना हमारे बगल वाले ताऊ जी भी आ रखे हैं, तो ताऊ जी भी बना रहे थे सुबह सुबह। मतलब ताऊ जी, ताई नहीं आ रखी है, तो गांव में कोई ना कोई होगा जो अपने घरों में आ रखा होगा। तो ताऊ जी भी बना रहे थे, ताऊ जी ने भी कढ़ाई वगैरह चढ़ा रखी थी और ताऊ जी भी बनाने लग गए थे। हाँ, आज आज क्या है? आज ये नहीं, आज अनंत व्रत है। हाँ। जिसको हम कहते हैं श्राद्ध, श्राद्ध कहते हैं। कल से शुरू हो जाएंगे श्राद्ध। हाँ। मतलब वैसे आज हमारे पूर्वजों के श्राद्ध होते हैं। हाँ। और कल से जो है और लोगों के पूर्वजों के होंगे श्राद्ध। आज से हमारे शुरू हो गए आज। हाँ, है ना? आज से हमारे आनंद व्रत को हमारे पूर्वजों के श्राद्ध हम लोग देते हैं। हाँ। तो ताऊ जी खुद ही बना रहे, देखो। और ये दो दो बारी कर रहे हैं ना, फिर अच्छे हो जाते हैं, नहीं तो कच्चे रह जाते हैं वैसे में अंदर को। तो दो दो बारी ऐसे थोड़ा उनको वो करके और फिर से तल दो। ये डबल फ्राई हो रही है। हाँ। पहले ये हाफ डाउन हो रहे, फिर इसके बाद ये तो अंदर जो अगर एक ही दफे में करेंगे तो पकौड़ियाँ जो है अंदर कच्ची रह जाती है। और जब एक दफे फ्राई करके बाहर निकालेंगे फिर दोबारा डालेंगे तो सही हो जाएगी, मतलब कुरकुरे और सही मतलब फिर कच्चापन नहीं रहता, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहता। हाँ। तो चलो ताऊ जी बना ही रहे हैं और ताऊ जी ने बता भी दिया होगा आज के बारे में आपको थोड़ा बहुत, है ना। तो हमने भी सारी तैयारी कर ली है। तो अब हमें चढ़ाना है इसे अपने खान में, जिसे हम अपना थान कहते हैं, खान कहते हैं, जो हमारा पूजा स्थल होता है। और आज का दिन है हमारे पितरों के लिए। तो आज है आनंद चतुर्दशी। तो आज के दिन हम अपने पितरों को क्या कहते हैं भोग चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं और उनका श्राद्ध देते हैं। तो दोस्तों आज है श्राद्ध, मतलब आज श्राद्ध देते हैं जो भी हमारे पितृ लोग हैं। तो सबके लिए चलो पकवान वगैरह बन गए हैं, भोग बन गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जी है, पूरी है, पुए हैं, क्या कहते हैं मांस के पकौड़ियाँ हैं, खीर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या कहते हैं गांव में मतलब हमारे जो श्राद्ध होते हैं पटवाल लोगों के, वो एक ही दिन हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं पूरे गांव में जो पंडित जी हैं वो पूरे गांव में जा रहे होंगे सुबह से लेकर। पहले जिनके घर में नया नया श्राद्ध है उनके घर जाएंगे और फिर पूरे गांव में तो हो ही रही होगी। और आज पूरे घरों से खुशबू आ रही है सुबह सुबह, मतलब एक घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर से खुशबू नहीं आ रही होगी। मतलब आप समझ रहे होगे पकवान बन रहा है सबके घर में, आज भोग बन रहा है पितरों के लिए, है ना। तो आज के दिन हमने पितरों को याद करते हैं और क्या कहते हैं उनकी मतलब जो चीज़ होती है वो चीज़ उनको चढ़ाते हैं। तो दोस्तों जिनके घर में नया नया श्राद्ध होता है उनके घर में ना पंडित जी भी आते हैं और उनको क्या कहते हैं उनको फिर खिलाया जाता है, मतलब पंडितों को अलग ही खिलाया जाता है। पंडितों को उस दिन आज के दिन इनवाइट किया जाता है जिनके घर में नए श्राद्ध होते हैं। और फिर जब वो उनके घर के खा पी के मतलब आ जाते हैं, फिर सब घरों से वो ना एक प्रकार का मिश्रा कहते हैं, हम इसे, मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पर हम थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चावल सबको देते हैं जितने भी पंडित लोग आते हैं, मतलब सारे गाँव के देते हैं। और
उनके घर पे भी देते हैं जिनके घर पे नया नया श्राद्ध है, उनके घर पे भी एक थाली आटा और एक थाली चावल जाता है शायद से, या फिर एक थाली आटा तो जाता ही जाता है ना। तो श्राद्ध ऐसे ही होता है ना। तो आपके यहाँ कैसा कैसा होता है, क्या होता है, जरूर बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो चलो फिर दोस्तों बने रहो वीडियो में और देखते रहो कि आगे आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों सब ऊपर वाले घर में चले गए हैं। हो गया पूजा कह रहे? अरे वक्त पहले वक्त चढ़ाए ना, चढ़ा जल्दी। हाँ लिए दिन तो प्रसाद ले जा ले लोग। हाँ ठीक है। तो यहाँ ताऊ जी ने भी चढ़ा लिया है और हमारा ऊपर वाला भी घर है, आपने देखा होगा, तो वहीं चढ़ता है। वहीं हमारा मेन खाना जो शुरू से आता चला आया है ना। तो चलो वहीं चलते हैं फिर। चलिए भाई दोस्तों, ऊपर खान में भी रख लिया है और पूजा वगैरह जो करनी थी सारी हो गई है। और अब हम आ गए नीचे की तरफ। तो जैसे सबको दिया वैसे अब जो रहता है लास्ट में प्रसाद हम भी खाते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा चलो बना रखा है तो खा लेते हैं। और कुल्ली भाई भी पहुंच गए यहाँ पे हैं और भैया भी पहुंच गए हैं। और भैया कैसा लग रहा है? और गाँव में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, वीराना लग रहा है। गाँव में लोग बाग हैं नहीं। कम है ना आजकल। हाँ तभी तो। हाँ तो कुल्ली भाई को दे दिया है। तो चलो हम भी खाते हैं। बड़े बड़ा कुल्ली आ जाओ। हैं बोल ले दे बड़े बड़ा आ जाओ। खा तो खा। बहुत तेज धूप लगी है, बहुत ही ज्यादा। दोस्तों चलो पेट भर के खा लिया है, इतना कुछ था, है ना। तो अब आ गई हूँ मैं गाय छोड़ने के लिए। और मम्मी के लिए हो गए ढेर सारे बर्तन। तो मैंने बोला आप बर्तन धो, मैं गाय छोड़ के आती हूँ। तो गाय को भी ले आई हूँ मैं यहाँ ऊपर जंगल की तरफ। और ये ना बछड़े के लिए भी अलग निकालते हैं, बछड़े के लिए, कुत्ते के लिए और चिड़िया के लिए अलग निकालते हैं। तो क्या कहते हैं, मैं इस वाले बछड़े को दे रही हूँ। ओए ब्लर हो गया कैमरा। सारा खा लिया इसने एक बार में। अबे गिरा दे दिल, गिरा दे ले। तो दोस्तों चलो अब गाय छोड़ने की ड्यूटी दे रखी है तो गाय छोड़ देती हूँ ऊपर की तरफ, जंगल की तरफ, है ना। तो सुबह का तो हो गया है पर अब जो दिन का खाना है ना वहाँ ऊपर बन रहा है गांव में, जिनके यहाँ नया नया श्राद्ध है। तो कल तो हमने यहीं ताऊ जी लोगों के सामने वाले घर में खाया था क्योंकि उनका भी नया श्राद्ध था। तो वो लोग तो अब चले गए हैं क्योंकि वो दिल्ली वगैरह रहते हैं ना, तो वो लोग चले गए, कोई काशीपुर कोई दिल्ली, वो चले गए हैं। और अब सबसे ऊपर गांव के सबसे ऊपर एक और नया श्राद्ध है तो वहीं जाएंगे दिन का खाना खाने के लिए। फ़िलहाल इनको फटाफट से छोड़ के आ जाती हूँ। तो हमारे गाय तो यहाँ पे आ रहे हैं रास्ते रास्ते। और हमारे जीजा जी वहाँ पे ले जा रहे हैं अपने गाय, और कुछ लोगों ने उस वाले पहाड़ पे छोड़े हैं। तो चले वही दोस्तों, गाय भी मैंने छोड़ दिए हैं और अब चलती हूँ घर की तरफ, है ना। अब क्या करना है, तो दोस्तों अच्छे से श्राद्ध वगैरह हो गए हैं हमारे पितर लोगों के, और क्या कहते हैं अच्छे से सबको भोग वगैरह भी लगा दिया था, है ना। और हमने भी पेट भर के खा लिया था। तो क्या कहते हैं आपने ना फ़ोटो देखे होंगे तो, और तो हमारे किसी ताऊ जी की, दादाजी की, बुढ़े दादाजी की, सबकी फ़ोटो है। पर एक फ़ोटो ना आपने एक और देखी होगी, क्या कहते हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वो है क्या कहते हैं, एक तो मेरे दादा दादी की है और एक है मेरे भाई की। मतलब हम 3 भाई 1 बहन है, मतलब थे। और ये जो भाई हैं वो मेरा सबसे बड़ा भाई है जो कि हमें 2-2.5 साल हो गए शायद हमें छोड़ के चला गया है ना। तो
मतलब कि अब यही कह सकते हैं वो हमें अब छोड़ के चला गया, हमारे बीच नहीं है करके, है ना। तो नहीं तो हम 3 भाई और 1 बहन थे, है ना। तो अब जो भगवान की इच्छा है ना, अब क्या कर सकते हैं। तो चलो गाय छोड़ दिए हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों घर में पहुंच गए हैं गाय छोड़ के, और मिट्ठू लोगों को भी, सबको बकरियों को अंदर बंद करके भी आ गई हूँ। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, गांव के सबसे ऊपर जहां आज खाना बन रहा है। तो चलो अब ऊपर ही चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, वहाँ खाना बना है कि नहीं बना। पर मम्मी ने मुझे बोला बंदर देखना, तब अब कैसे जाऊँ, जब तक फ़ोन नहीं आएगा तब तक अब जा भी नहीं सकती। तो फिर जब भी बुलाएंगे वहीं चलती हूँ फिर आपको लेके, है ना। तो ये देखो ये भी हो गए, आ गए हैं तैयार हो गए। कुर्सी तो है और ये है निशा, और निक्की अब आ रही है। चलो हम भी चलते हैं ऊपर खाने के लिए, जस्ट इन्हीं के घर के ऊपर है जहाँ पे खाना बन रखा है। तो ये इसको आप नई लड़की देख रहे होंगे, इसका यहाँ क्या है, ननिहाल। हाँ, तो यहीं से पढ़ रही है ये नेहा के बुआ की लड़की है, सबसे छोटी लड़की। तो ये यहीं से पढ़ती है, ये नई देख रहे होंगे आप इसे। तो चलो फिर अब खाना बन गया होगा, मम्मी चली गई घर में मिश्रा वगैरह देने के लिए ना पंडित लोगों को। चलो रे मर गया। चलो ओ ये बच्चा खान में सीखिए पापड़ हाँ अभी अब जी के बोल भाई हाँ कहते लगा दादाजी बल तो चलिए भाई खाना रख लिया है, हम भी खाते हैं, निक्की के लिए भी रख लिया है और सबके सब आ रहा है धीरे धीरे। इसके लिए नहीं मिला क्योंकि ये यहाँ कुंचर बैठ रही है। चावल नहीं मिलेंगे, चावल नहीं मिलेंगे। तो चले भाई दोस्तों, फर्स्ट क्लास खाना खा के भी आ गए हैं, और ये कालू सेठ के लिए भी लेके आ गए हैं। वैसे तो घर पे आ नहीं रहा है वो, पर फिर भी कहीं भी होगा तो उसे दे देते अपनी तरफ से, है ना। मैंने तो फुल पेट भर लिया। ये है देख तो रहा है, ये नीचे से लिहाओ लिहाओ यो चल चल दे, हम खुला चल। तो दोस्तों वहाँ भी खाने की कोई कमी नहीं थी, एकदम फुल पेट भर के खा के आ गई हूँ। सब्जी थी, छोले थे, दाल था, चावल था, सलाद था और पापड़ वगैरह और भी थे, है ना, बहुत चीज़ें। तो पेट भर के खाना खा के मैं आ गई हूँ घर की तरफ। और अब ना कहते हैं लेटा क्या, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा है ना। तो चलो जैसा भी है आराम कर लेती हूँ, और इस ब्लॉग को ना साथ में एंड कर देती हूँ यहीं पे, ब्लॉग क्योंकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, है ना। हो। तो दोस्तों क्या कहते हैं, मेरे ताऊ जी जो है ना, अभी मैंने बताया उनकी तबीयत ख़राब है, तो अब उनको ना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे उनकी क्या तबीयत होती है ना, अच्छी होनी चाहिए, पर अभी मतलब उतनी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तो जैसा भी होगा आपको बताती रहूँगी। फिलहाल ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कैसा लगा हमारा ये शरात का जो भी था, मतलब शरात देने का तरीका, या मतलब कैसा भी लगा, जो भी जैसा भी लगा होगा कमेंट ज़रूर कर देना। तो फिर मिलूँगी आपको एक और अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। तो फाइनली बारिश हो गई है इस कोहरे में, और हमारे बछड़े देखो कैसे डर रहे हैं बारिश से।